अक्सर कई लोगों ने कहा सर मेरा नया पैटर्न अंग्रेज़ी का आ गया और शायद मैं उसमें कभी पास ही नहीं हो सकता। जिस प्रकार उन्होंने ऑप्शंस दी थी, जिस प्रकार वो लेंथी पेपर था, मेरे 50 क्वेश्चन हुए और 100 क्वेश्चन मैंने, मतलब 70 क्वेश्चन तो देख नहीं पाया, या 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन कर पाया, और वो भी मेरे को एक्यूरेसी नहीं पता। तो मेरे भाई मैं यही चीज़ कहूँगा यार, इस चीज़ में भी मज़ा लीजिए। ज़िंदगी यही है, चीज़ वही है जो चैलेंजिंग हो, जिसमें मज़ा आता है। और वो जब चैलेंजिंग मज़ा आता ना, तो चीज़ें सीखते हो बहुत सारी। लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस लाइफ इज़ नॉट वेरी ईजी। पहले अभी तो पेपर अभी ईजी नहीं लग रहे, तो भाई लाइफ भी बहुत ईजी नहीं है, या जॉब भी आपकी कल को अफसर भी बन जाओगे तो बहुत ईजी नहीं है, पहले ही बता दूँ। यू हैव टू बी टफ, यू हैव टू बी रेडी विद दिस थिंग, विद दीज प्रॉब्लम्स। अब कारण क्या है यार, इस चीज़ को बनाएंगे कैसे? एक चीज़ समझिए, ये मत सोचिए कि यार मेरे को अब घंटे बढ़ाने पड़ने प्रिपरेशन में, कि अब जहाँ पर मैं 6 घंटे पढ़ता था 12 घंटे पढ़ूंगा। ये माँ बाप नहीं आपके समझ सकते। माँ बाप का तो यही कहना है, यार तू इतना पढ़ा तो भी नहीं तेरा पेपर हुआ, अब तू और पढ़ना शुरू कर, या कुछ भी। मेरे भाई पढ़ाई और बढ़ाने से नहीं होना, ये बिल्कुल मैं क्लियर कहना चाहता हूँ। कंपटीशन को दिमाग में तो रखो, लेकिन ऐसा है कि नहीं 24 घंटे कंपटीशन नहीं देखते रहना कि मैं पेपर की तैयारी कर रहा हूँ। ये अपनी ज़िंदगी को, जो ज़िंदगी का चाम है ना, ज़िंदगी का रस, उसको मत निकालो। पढ़ो, खेलो, एंजॉय करो, पर बैलेंस में। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि दोस्त पेपर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी मेहनत है। मेरे को पता तुमने बहुत मेहनत मारी, लेकिन अभी भी 90 पे रह गया हूँ मैं, 95 पे रह गया हूँ। अब कट ऑफ मेरे से पार नहीं होनी है। अब 24 घंटे मेरे को नींद नहीं आती, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मैं भी इस लाइफ में यार, ये चीज़ जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था ऐसा होता था, कभी पीटी आ गया, कभी मेंस आ गया, कभी ये चलता रहता था यार। बट दोस्त तुम्हें ये चीज़ समझनी, मैं समझ रहा हूँ, मैं ये भी कहूँगा कि आपको भी, मेरे को भी पता आपके अंदर है कि अब जल्दी हो जाए यार, कब कितना टाइम लगेगा, मेरी लाइफ आधी निकल जाएगी इसी तैयारी में दोस्त। पर मैं ये चीज़ बताऊँगा कि उस तैयारी ने मेरे को आज यहाँ पर पहुँचाया, यहाँ पर पहुँचाया। मतलब मैं बहुत ऊपर नहीं है, बहुत नीचे नहीं, बट एट दैट प्रेपरेशन हैज़ डेफिनेटली गिवन मी अ विल पावर, हैज़ गिवन मी द पेशेंस, एंड हैज़ गिवन मी द रैशनल माइंडसेट। तैयारी तुमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारी मेहनत ज़ाया जाएगी। वो मेहनत कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेगी यार, ये बिल्कुल याद रखना। तो इसलिए दोस्त, जो पढ़ा था उसमें और चेंजेस लाओ, और पढ़ो भी। अंग्रेज़ी सीखनी है तो अंग्रेज़ी ऐसे मत सीखना कि मैं एसपी बख्शी पूरी किताब पढ़ रहा हूँ, मैं ये किताब पकड़ रहा हूँ, क्योंकि वो कन्वेंशनल वे से नहीं बनेगी अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी सीखनी है तो कुछ ना कुछ अंग्रेज़ी पढ़नी पड़ेगी दोस्त, किताबें पढ़नी पड़ेंगी। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़नी शुरू करोगे, उतना ज़्यादा आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। और जब आप किताबें पढ़ोगे एनसीईआरटी से ही, अंग्रेज़ी सीखनी है तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी की पढ़ रहा हूँ, वहाँ पर तुम्हें वर्ड्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ तुम्हें समझ आएगा यार कि कैसे ये सेंटेंस बने हो, कैसे ये लिखा हुआ है। ये प्लीज़ मानिएगा मेरी बात, पहले महीना तुम्हें शायद लगेगा, एंग्जाइटी आएगी, क्या याद आ, मेरे को समझ आता ना कुछ, पर चलते रहना, पढ़ते रहना, अंग्रेज़ी के सेंटेंसेस पढ़ते रहने, पढ़ते रहने, पढ़ते रहने। तो जब ये पढ़ते रहोगे ना, तो इतनी तगड़ी अंग्रेज़ी बन जाएगी कि तुम किसी को भी मात दे दोगे। और वो ज़रूरत है। ये कन्वेंशनल वे में सोचते हो ना कि मैं ग्रामर पढ़ता रहूँगा सुबह से लेकर शाम तक, तो ग्रामर पढ़नी है, पर ग्रामर एक टूल है बस। लेकिन असल में तुम्हारी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग बुक्स, एनसीईआरटीज़, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये 2 चीज़ें तुम कर लो ना, अगर, मैं चैलेंज देता हूँ यार, मैं तुम्हें जो तुम कहोगे तो मैं कह दूंगा कि भाई मैं हार गया। तुम अगले पेपर तक लगातार अखबार पढ़ो, लगातार अपना न्यूज़पेपर और एनसीईआरटीज़ पढ़ो। इसमें ये नहीं कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, गिनती के 3 से 4 घंटे में, अखबार घंटे 1.5 घंटे में ख़त्म होता है।
आपने जो रेलेवेंट है वो पढ़ना, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, देन यू नीड टू रीड द एडिटोरियल्स, देन यू नीड टू रीड द अदर स्टफ। क्लियर है? तो उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे आप समझ पाएंगे क्या चीज़ है, और जितना ज़्यादा पढ़ोगे, और साथ में फिल्में भी देखो भाई। ये ज़माना वो नहीं है कि अपने आप को बंद करके रखा, ना मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, ना अमेजन प्राइम देखूंगा, ना देखो, नॉलेज लो वहाँ से भी भाई। कई बार वहीं से क्वेश्चन बनते हैं जी अंग्रेजी के, कुछ ना कुछ वहीं से दिखता तुम्हें। सो देर इज़ नो पॉइंट दैट यू नीड टू मिस इट आउट, यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो, इट विल हेल्प यू। सीरियस नहीं होना, सिंसियर हो। पढ़ रहे हो अखबार का या कुछ भी, जो आपको कह रहे हो कि न्यूज़पेपर या कुछ भी, टीवी देख रहे हो, तो भाई कोई सीरीज भी देख रहे हो, तो दिमाग में ये होना चाहिए यार क्या बोल रहा है वो अक्षर। वो दिमाग में नई वर्ड आया तो लिखो, मोबाइल में सेव करो, स्नैपशॉट खींच लो, भाई ये वर्ड मेरे को नहीं आता, ऐसा चाहिए अंदर। फिर यू विल एंजॉय, एंड व्हेन यू विल एंजॉय दीज थिंग्स दैट विल डेफिनेटली प्रिपेयर यू वेरी वेल। एक और एग्जांपल दूंगा यार, रिसेंट मैं सीरीज देख रहा था दिल्ली क्राइम 2, और भाई वो जो डीजीपी है ना, मिस चतुर्वेदी जहाँ तक मेरे को याद है, उनका आपस में कम्युनिकेशन देखो हस्बैंड वाइफ का, माशाल्लाह क्या अंग्रेजी मारी है। वहीं से तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे यार कि सच में ऐसा लेवल होना चाहिए। क्लियर है जी? बीइंग डिफेंस एस्पिरेंट अंग्रेजी अनिवार्य है, और वो सीखनी पड़ेगी। ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू यूज़ इट, अपने अंदर जुनून बना के रखो। कुछ नहीं हुआ अभी भी पेपर में, कुछ तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। सिर्फ फोकस की ज़रूरत है और दृढ़ निश्चय की। हारने का टाइम नहीं है जी, अभी तो ज़िंदगी है बहुत बड़ी। सो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ फीलिंग लाइक आई कुडंट डू इंग्लिश एंड नाउ इट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। इट्स नॉट एट ऑल, ट्रस्ट मी। Within 6 months you will be at that level that you can't। इसमें यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं पहले बता दूं, इन तैयारियों में प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें कोई बाहर का बंदा नहीं बना सकता। हम लोग एजुकेटर्स तुम्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, तुम्हें बता सकते हैं, करना तुमको है। इट्स यू हु इज टू डू, नोबडी एल्स। सो माइंड इट, यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन। यही मैसेज था जी। अंग्रेजी में कोई इतना बाहर नहीं है, पैटर्न ही चेंज हुआ, कॉमन वर्ड्स पूछे हैं। इमिग्रेशन एमिग्रेशन आम बंदे को नहीं पता, एडवाइस में फ़र्क नहीं पता, प्रैक्टिस सी वाला एस वाले में नहीं फ़र्क पता, तो क्या हम अंग्रेजी समझ पाए हैं? बेसिक नहीं पता, प्रिंसिपल पे PAL और PLE नहीं पता। ये नॉर्मल कॉमन वर्ड्स है जो हमारी लाइफ में यूज़ होते हैं, वही पूछा उसने कोई ऐसा थोड़ा कि भूत बना के पूछ लिया अंग्रेजी में कि बहुत बड़े बड़े भूत हैं। ये तो कॉमन है हमारी लाइफ में, हमें पता होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अंग्रेजी को ऐसे मत देखो कि सिर्फ मेरे को पेपर देना। अंग्रेजी को ऐसे देखो कि आई नीड टू लर्न एवरीथिंग विच विल मेक मी अ लर्नड पर्सन, नॉट फॉर योर पेपर बट फॉर SSB, फॉर योर फ्यूचर लाइफ। एंड दिस 6 months विल डेफिनेटली मेक यू वेरी वेल फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, बट ऑल्सो योर अदर पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा जी। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जय हिंद।